बता दें कि शुक्रवार को पीएम मोदी ने 5 देशों की यात्राओं की शुरुआत यूएई से की थी। इसके बाद पीएम मोदी नीदरलैंड गए और फिर स्वीडन के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे पहुंच रहे हैं। ये पिछले 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा है। इस दौरे में 30 से अधिक व्यापारिक और तकनीकी समझौते होने की आशा भी है। ग्रीन टेक्नोलॉजी और एलपीजी सप्लाई की डील सबसे खास होगी। नॉर्वे के सरकारी फंड का भारत के शेयर बाजार में 28 अरब डॉलर का निवेश है। इस दौरे में नए निवेश की घोषणा की भी संभावना है। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज वो नॉर्वे पहुंचेंगे। ये भी आपको बताते चले कि नॉर्वे में क्या कुछ करेंगे पीएम मोदी। तो दशकों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की बर्फीली वादियों में भारत के विकास की गर्मी का एहसास कराने जा रहे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा एक्शन से भरपूर रहने वाला है। आज नॉर्वे पहुंचते ही पीएम मोदी नॉर्वे के पीएम के बीच एक व्यापक वार्ता होने वाली है। इसके बाद पीएम मोदी नॉर्वे के सम्राट हैराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से भेंट करेंगे। पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा का क्लाइमैक्स कल यानी 19 मई को होगा। कल 19 मई को ओस्लो में तीसरे इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का भव्य मंच सजेगा। और आपको ये भी बता दें कि इस महामंथन में पीएम मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री एक टेबल पर बैठेंगे। इस दौरान भारत नॉर्डिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। संबंधों को और मजबूत करने के बारे में बातचीत होने की भी संभावना है। पीएम मोदी नॉर्वे के पीएम के साथ इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और अभी भारत और नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार 19 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। तो आज नॉर्वे पहुंचते ही पीएम मोदी बैठक करने वाले हैं। इसके बाद पीएम मोदी नॉर्वे के सम्राट हैराल्ड पंचम और सोनिया महारानी से मिलेंगे भी। आपको बता दें कि तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल आयोजित होगा। यह शिखर सम्मेलन प्रौद्योगिकी और नवाचार, हरित परिवर्तन और नवीनीकरण ऊर्जा, साथ ही स्थिरता, समुद्री अर्थव्यवस्था, रक्षा, अंतरिक्ष क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, भारत और नॉर्डिक देशों के बीच संबंधों को अधिक रणनीतिक स्वरूप प्रदान करेगा। बता दें कि भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन किन क्षेत्र में संबंध इसके जो मजबूत होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की यात्रा पर अपने स्वीडन दौरे के बाद पहुंचेंगे। स्वीडन में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। साथ ही स्वीडन ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा भी है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान पीएम मोदी और स्वीडन के पीएम क्रिस्टर्सन ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की है। इस बातचीत में दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनको और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। दोनों देशों में खासतौर पर बिजनेस इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच 2025 में बिजनेस 7.75 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने वाली एनर्जी और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा मिलकर काम करने को लेकर भी बातचीत हुई है। साथ ही बदलती जलवायु को लेकर भी इस बैठक में बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री ने स्वीडन यात्रा के दौरान एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हम स्वीडन की टेक्नोलॉजी और भारत के स्केल को मिलाकर पूरे विश्व के लिए क्लाइमेट सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी, इस पर भी भारत और स्वीडन की सोच में स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस है। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी लीड आईटी हमारा साझा ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत हम लो कार्बन इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन पर बल दे रहे हैं। आज हमने इसके तीसरे चरण पर काम करने का निर्णय लिया। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है।
और इस खबर पर नॉर्वे से हमारे साथ जुड़े हैं अखिलेश सुमन, हमारे संवाददाता। इनसे जान लेते हैं। अखिलेश, स्वागत है आपका। अखिलेश, बताएं कि शुक्रवार से शुरू हुई है पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा और आज वो नॉर्वे जा रहे हैं, तो अब तक आज की उनकी क्या कुछ अपडेट्स हैं? पहले तो ये बताएं आज के उनके क्या कुछ कार्यक्रम हैं। देखिए, अगर नॉर्वे की बात की जाए तो नॉर्वे का जो समय है 9:25 के तकरीबन 9:25 बजे वो सुबह पहुंचेंगे ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी में, और उसके बाद 10:30 बजे वो उनका स्वागत किया जाएगा होटल में। उसके बाद देखिए 12 बजे के करीब उनका नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ शिखर वार्ता होगी, जिसके बाद कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उसके बाद वो जाएंगे नॉर्वे के जो शासक किंग जिनको बोला जाता है, नॉर्वे के राजा, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो उनसे मुलाकात करेंगे। महारानी भी वहाँ रहेंगी। उसके बाद भारत और नॉर्वे बिजनेस समिट होगा शाम में, और भारत नॉर्वे बिजनेस समिट के बाद प्रधानमंत्री को औपचारिक भोज पर आमंत्रित किया है नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने। तो यह जो आज का कार्यक्रम है, कल फिर भारत और नॉर्डिक देशों के बीच में समिट होगा और उसके वहां भी एक घोषणा होगी और वहां भी कुछ समझौते पे हस्ताक्षर होंगे। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री का यह जो दौरा है, वो जो कह सकते हैं ना कि विकसित भारत 2047 तक बनाने का हमारा लक्ष्य है, तो उस विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत और जो नॉर्वे है, या भारत जो और नॉर्डिक जो देश है, 5 नॉर्डिक देश है, जिनमें कि नॉर्वे और डेनमार्क शामिल है, स्वीडन भी उसमें शामिल है, आइसलैंड है, फिनलैंड है, ये 5 देश है जो नॉर्डिक देश माने जाते हैं। इन नॉर्डिक देशों का बड़ा महत्व होगा, क्योंकि इन देशों के पास बहुत बड़ा फंड है। इन देशों के पास सोवरेन फंड जिसे बोलते हैं, या पेंशन फंड भी बोला जाता है, ये काफी बड़ा है। नॉर्वे के पास भी तकरीबन $1.8 ट्रिलियन का सोवरेन फंड है, जिसको कि वो निवेश करने के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। भारत में उन्होंने $28 बिलियन की घोषणा पहले ही कर रखी है, और इसे और कितनी ज़्यादा और बढ़ाया जा सकता है, और किन किन क्षेत्रों में भारत और नॉर्वे के बीच में जो है निवेश और बढ़ सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत होगी। क्योंकि देखिए, भारत को तकनीक चाहिए, क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी चाहिए। भारत में भी प्रदूषण की समस्या न हो, क्योंकि विकसित जब होते हैं हम, तो हमारे यहाँ पर्यावरण भी प्रदूषित होने की एक आशंका रहती है। तो ऐसे में ग्रीन टेक्नोलॉजी नॉर्वे के माध्यम से हमें मिल सकता है। उसके अलावा नॉर्वे के पास जो है ग्रीन शिपिंग, मतलब पानी के जहाज जो चलते हैं, उनमें भी ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वहां से भी प्रदूषण रोका जा सके, इस बात की भी तकनीक नॉर्वे के पास है, जो अपने यहाँ वो उपयोग करते हैं। और भारत चूंकि 3 तरफ से समुद्र से जुड़ा हुआ है, और भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है जल जहाजों को और बढ़ाने की, जो ग्रीन इकोनॉमी को और बढ़ाने की, इसमें भारत और नॉर्वे का सहयोग काफी अहम होगा। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और डिजिटाइजेशन में भी नॉर्वे काफी उनके पास क्षमता है, और भारत के पास जो टैलेंट है, वो भारत के पास टैलेंट ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट, 3 T बोलते हैं, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट, जो कि भारत और नॉर्वे मिलकर इस मामले में काफी महत्वपूर्ण योगदान एक दूसरे को कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री की शिखर वार्ता में बातचीत होगी, समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, और उसके बाद कल अन्य नॉर्डिक देशों के साथ भी चर्चा होगी और उसमें भी घोषणाएं होंगी। जी, जैसा कि आपने बताया कि कल यानी 19 मई की बात करें तो ओस्लो में 3रे इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का भव्य मंच सजेगा, जिसमें कई देशों के जो प्रधानमंत्री एक साथ बैठकर कई मुद्दों पर फोकस भी करेंगे। तो वो क्या कुछ और मुद्दे हो सकते हैं जिन पर कल जो कई देशों के प्रधानमंत्री हैं वो सब बैठ करके बातें करेंगे? देखिए, जो 5 नॉर्डिक देश है, वो 5 नॉर्डिक देश जो है और भारत, ये 5 नॉर्डिक देश के पास तकरीबन ये सारी क्षमताएं हैं, जिसमें कि ग्रीन टेक्नोलॉजी कहते हैं, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन जिसे बोलते हैं, ग्रीन शिपिंग बोलते हैं। इन 5 देशों के पास इस तरह की क्षमताएं हैं, और भारत दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, सबसे बड़ा खुला बाजार है, जहां की हम ईज ऑफ बिजनेस स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारों में 5 नॉर्डिक देश के पास जो क्षमता है, उस 5 का क्षमता हमारे यहाँ उपयोग हो सकता है। देखिए, इनके पास तकनीक है, हमारे पास लोग हैं,
हमारे पास टैलेंट है। तो ये जो तकनीक और टैलेंट जब मिलते हैं तो यह एक कह सकते हैं कि बहुत ही मिरेकुलस ग्रोथ होता है दोनों के लिए। उनके पास पैसा है और हमारे पास काम करने को हाथ है, काम करने के बाद हाथ है, तो हम दोनों मिलकर इस मामले में काफी आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी एक बात है कि देखिए नॉर्डिक देशों के पास वो क्षमता है कि वो जब विकसित होता है देश तो उसके पास तरह तरह के सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। और सर्टिफिकेट कई मैं ऐसे लोगों से मिला यहाँ पे जो कि एक सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री है जो कि एश्योरेंस इंडस्ट्री बोलते हैं। एश्योरेंस इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि जब दो देशों के बीच में व्यापार बढ़ाने की बात होती है या खास करके जो इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो जो इन्वेस्ट करने वाला देश है वो चाहता है कि ट्रस्ट पता चले कि वहाँ इन्वेस्टमेंट कितना सुरक्षित है। तो वो एक एश्योरेंस जो कंपनियां होती हैं, लॉजिस्टिकल कंपनियां होती है, सारे निवेशकर्ताओं के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान होता है। और भारत में ऐसे कंपनियों को भी शामिल किया जा रहा है जो भारत और नॉर्डिक के देश मिलकर इसे स्थापित करेंगे। अभी भी हाँ, तभी भी तकरीबन 1000 से ज्यादा जो लोग हैं भारत में इस इंडस्ट्री में केवल प्राप्त करते हैं। 700 के करीब नॉर्डिक देशों की कंपनियां भारत में काम कर रही है। भारत की कंपनियां 150 के करीब भारत की कंपनियां नॉर्डिक देशों में काम कर रही है। तो एक बहुत बड़ा आयाम है हमारे पास, और खास करके इस रूप में कि देखिए 2 तरह के समझौते अभी हमने किए, भारत और यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और उसके अलावा EFTA हुआ है जो इस इलाके के कई देशों के साथ हुआ है। तो ये सारे जो ट्रेड एग्रीमेंट है, ये ट्रेड एग्रीमेंट जो है हमारे दोनों के बीच में, नॉर्डिक और भारत के बीच में व्यापार, माइग्रेशन, मोबिलिटी, एजुकेशनल कोऑपरेशन, इन सारे क्षेत्रों में बढ़ने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं जो कई जगहों पे बिल्कुल सही कहा अखिलेश कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और मैन पावर मिलकर देश को उन्नति की ओर अग्रसर कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए।